कान खोलकर सुन लें, जब तक जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा, जब तक गैर बराबरी रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, जब तक जातिवाद का दर्द रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। आरक्षण तुम्हारे बाप से भी खत्म नहीं होने का, आज नहीं तो कल। जिस तरह से तुम सेंसेक्स, कास्ट सेंसेक्स पर तुम विरोध कर रहे हो ना, तुम जैसे ही लोग कल को भीख मांगोगे कि हम 15% इस देश के अंदर हमारी भीख दे दो, और हम फिर भी देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज, हम इनके साथ बिल्कुल भी अन्याय करने के लिए आज भी तैयार नहीं है। बिहार सरकार में अगर किया तो इनकी 15%, 12% के करीब इनकी जनसंख्या निकली, और उसी के आधार पर इनको उसी आधार पर इन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पूरे देश के अंदर कास्ट सेंसेक्स करा लो। अगर तुम 15% हो, 16% हो, तो तुम 16% ले लो ना। 7 क्लास को 16, अगर वो 15% है या 16% बैठ रहा टोटल में, तो उसको 16% दे दो, बाकी जो बचा बाकी लोगों को दे दो। तुम्हारा भी दर्द खत्म हो जाएगा, हमारा भी दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, चालाक लोमड़ियां जो ऊपर से खाल पहने बैठी हैं शेर की, उन लोमड़ियां चाल को पता चल जाएगा ना कि भाई तुम सारा हक खाए बैठे हो। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था, उसके बाद में हिंदू महिलाओं ने काफी विरोध किया था हिंदू कोड बिल का। क्या उन्हीं महिलाओं में से हैं ये वही औरत है, ये उन्हीं औरतों में से है जो हिंदू कोड बिल की वकालत करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उनके पुतले चौराहों पर फूंके गए थे, हिंदू कोड बिल की प्रतियां फूंकी थी। आज ऐसी हिंदू कोड बिल की प्रतियां फूंकने वाली ये लालची स्वार्थी औरतें हिंदू कोड बिल का सारा फायदा लेकर के आज तुम्हारे अखबारों में अगर तुम्हारा लेख आ रहा है तो ये तुम्हारे बाप की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बाप की देन है कि तुम आज अखबारों में लिख सकती हो और आज तुम्हारी चर्चा हो रही है ना। तुम्हारी चर्चा कौन करता? तो तवलीन सिंह जैसी औरतें पहले अपने गिरेबान में झांके कि उन्होंने कितना जातिवाद का दंश झेला है। तुम झेलने वालों में से नहीं हो, तुम जातिवाद करने वाली औरतें हो। और जातिवाद करने वाली औरतें, मैं हमेशा कहती आई हूं कि पुरुष से भी ज्यादा खतरनाक, घातक और जहरीली ये मनुवाद की औरतें होती हैं जो कास्टिज्म का हमेशा सुरक्षा करती हैं और आरक्षण को हमेशा कोसने का काम करती हैं। ये जो प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं या जो कुछ अपर कास्ट की महिलाएं हैं, फटी हुई जींस के लिए ये आंदोलन कर लेती हैं, लेकिन जातिवाद के खिलाफ, दलित महिलाओं के शोषण के खिलाफ कभी सड़क पर क्यों नहीं आती हैं? काहे की प्रोग्रेसिव मान रहे हो? ये जो जातिवादी घृणित औरतें हैं ना, ये पैर की जूती थी, इनकी कोई इज्जत थी क्या संविधान से पहले? इनकी जो स्थिति आज सुधारी है ना, इनके मुंह में लंबी लंबी गजगज भर जबान निकल के आ रही है और लगा करके 5 किलो मेकअप थोप करके और कहती हैं जी हम जो है बहुत ही ज्यादा हम प्रिविलेज हो गए, हम बहुत ज्यादा उन्नति कर चुके हैं, हम बहुत आगे आ चुके हैं। अरे तुम्हारे तो पैरों में गुलामी की बेड़ियां होती। तुलसीदास जी ने तुम्हें कहा कि ढोर गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, औरत पैर की जूती है, पहनो तो पहनो वरना फेंक दो। ऐसी सोच रहने वाले समाज के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन औरतों की लड़ाई लड़ी। लेकिन चालाक, चतुर, ये धूर्त औरतों ने उन गरीब औरतों का हक खा करके ये जो ऊंची जाति की ऊपर बैठी थी, इन्होंने ऊपर वाली लोबी का, नीचे वाली लोबी का भी छीन करके खा लिया। और आज ये कहती हैं कि कास्टिज्म ना खत्म हो लेकिन आरक्षण खत्म हो जाए। अरे तुमने हमेशा से इस नफरत को जग जाहिर किया है कि तुम छोटी कास्ट के लोगों को, जिनको तुमने अपनी सोच में हमेशा से नीचे रखा, जिन्हें तुमने बहिष्कृत करके रखा, सदियों से शोषित लोगों को रखा। और पहली बात, तवलीन सिंह को यह जानकारी होनी चाहिए। तवलीन सिंह कह रही है, पिछले आर्टिकल में कह रही, मैंने पढ़ा कि आरक्षण मात्र 10 वर्ष के लिए था। अरे झूठी मक्कार कहें कि पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तो पढ़ ले, पहले आरक्षण के बारे में सही जानकारी तो निकाल ले। संविधान के खिलाफ बयान देने से पहले कम से कम ये तो जान ले कि तू एक कॉलम तो तू लिखने लगी, लेकिन उसमें यह नहीं पता है मैडम को कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा में या नौकरियों में 10 वर्ष के आरक्षण की बात नहीं की है, वो राजनीति में 10 वर्ष के आरक्षण की बात है। और राजनीति में 10 वर्ष के बाद आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। हम भी इसमें शामिल है, हम इसको सहमत हैं, चलो करो 10 वर्ष के बाद। लेकिन उसमें तो तुमने बिना मांगे ही उसमें रिजर्वेशन बढ़ा दिया, क्योंकि राजनीति के रिजर्वेशन बढ़ाने से सत्ता पक्ष को फायदा होता है, तुम्हें गुलाम नेता मिल जाते हैं। लेकिन शिक्षा और नौकरी में रिजर्वेशन बढ़ाने से जो गरीब जनता होती है, जो गरीब मजदूर होता है, सिलाई करने वाला होता है, जो जूता सिलने वाला होता है, खेत में मजदूरी करने वाला होता है, सड़कों पर सफाई करने वाला होता है, उसके बच्चों भी पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाता है। ये नफरत इनकी है कि क्यों वो झाड़ू पोंछा करने वाले का बेटा, जो मेरे घर में झाड़ू पोंछा करती है, उसका बेटा क्यों अधिकारी बनकर के किसी कुर्सी पे बैठता है। और वही नफरत इनको आज इस तरह के आर्टिकल लिखने के लिए मजबूर कर रही है। तवलीन सिंह जैसे लोग मानसिक प्रकृति की अपनी उस छोटी सोच को बार बार अपने आर्टिकल में, अपने अखबारों में, अपने शब्दों में, अपनी सोच में दर्शाने का प्रयास करते हैं कि वह इस देश के वंचित तबके से कितनी हेट करते हैं। उनकी जो जड़ में हेट है ना, वो इनके लेखों में पता चलती है। ये तवलीन सिंह मुझे ये बताएं, क्या तवलीन सिंह आज जिस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही हैं, या जिस आरक्षण को वो आज कैंसर बता रही हैं, या इस देश के अंदर अपंगता बता रही हैं, वो तवलीन सिंह ये बताएं क्या कभी उन्होंने कास्टिज्म का जहर देखा है? क्या कभी उन्होंने कास्टिज्म
सिस्टम का दंश झेला है? क्या कभी तबलीन सिंह या तबलीन सिंह का बेटा गटर में सीवर में उतर करके सफाई किया है? कभी तबलीन सिंह ने गांव में खेत में जाकर के घास छीली है? कभी गाय भैंस के सानी करी है? कभी उसको चारा डाला है? कभी खेतों में जुताई करी है, बुवाई करी है, रोपाई करी है? ये तबलीन सिंह जो प्रिविलेज सोसाइटी से आने वाली महिला है, जो जन्म से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर आज बुढ़ापे तक मजेदार जिंदगी जीती रही है, सुविधा में जिंदगी जीती रही है, वो आज हमें बताएगी कि हमारे अधिकारों को खत्म करना चाहिए। ये हमें बताएगी कि हमारा जो राइट्स है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो लाखों करोड़ों वंचितों की तबकों की वकालत करता है, उनको समानता में, उनको बराबरी में लाने का जो एक बना हुआ पैटर्न है, जो सिस्टम है, उसको खत्म करने की बात करती है। लेकिन तबलीन सिंह जैसी ये दुष्ट औरतें कभी भी जातिवाद खत्म करने की बात नहीं करती, ये आरक्षण खत्म करने की बात करती हैं, ये जाति जनगणना का विरोध करती हैं। कारण यही है कि इनकी निकम्मी जो औलादें हैं वो खून पी करके दलितों के अधिकारों पर कैसे मालिक बनेंगी। इन ऐसी औरतों के मन में हमेशा ये रहता है कि जिन बच्चों को ये पैदा कर रही हैं वो बच्चे किस तरह से दूसरों के हक अधिकार को खा करके मजे मस्ती की जिंदगी जिएंगे। लेकिन ये जो अपर कास्ट की महिलाएं होती हैं, क्या इन्होंने कभी दंश झेला है जातिवाद का, या जो पितृआत्मक समाज में जीती हैं? नहीं जी, इन औरतों ने ना कभी दंश झेला। जिनको जरा सी भी कहते हैं ना, जिसकी ना फटी पैर बिवाई बोका जाने पीर पर आई, ये वो औरतें हैं जिनको दर्द होने से पहले भी कई प्रकार की दवाइयां इनके पास होती हैं। अरे बात करो जरा उन औरतों से जिनके पास, हमारे साथ चलिए ना, हमारे समाज की महिलाओं के पास आज दर्द के नाम पे दवाइयां तक नहीं होती हैं। 89% महिलाएं जो है एनीमिया की शिकार हैं, वो सारी गाँव की वंचितों की, जिनकी डाइट पूरी नहीं होती, जिनको खाना नहीं मिलता है। फूलन देवी जैसी महिलाओं पर इतना क्रूर अत्याचार होता है कि उन्हें नग्न करके कुएं से पानी भरवाया जाता। क्या कभी तबलीन सिंह के साथ ऐसा हुआ है? अगर तबलीन सिंह ने ऐसा किया है तो हम भी चाहते हैं कि तबलीन सिंह को भी न्याय मिले। क्या इस देश के अंदर इतनी सारी महिलाएं, इस देश में तो आप ये तो और छोड़िए, मायावती जैसी महिलाएं जो मुख्यमंत्री बनी, उनको एक अजीब मतलब जातिगत टिप्पणियों से उन्हें नीचे दिखाने की हमेशा कोशिश की गई है, उनको अलग अलग शब्दों से बहिष्कृत और बेइज्जत करने की प्रयास किया गया। ये जो महिलाएं हैं, किट्टी पार्टी में जो महिलाएं जाती हैं, उनकी बात तो उठाती हैं, मुद्दे उठाती हैं, लेकिन एक शोषण होता है जब दलित महिला का, उसके लिए कहीं सड़क पर नहीं उतरती हैं। इनका समाज में योगदान क्या देखती हैं आप? इनका मेकअप धुल जाएगा भाई साहब, अगर ये सड़कों पे आ गई तो ये 5 मिनट के अंदर मोमबत्ती की तरह पिघल जाएंगी। ये तो मोम की गुड़िया हैं, ये तो नाजुक कली हैं, ये नाजुक फूल की तरह हैं, ये तो एसी में बैठ सकती हैं, ये हमेशा अपने वातानुकूलित कमरों के अंदर भाषण दे सकती हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। मैडम जो तबलीन है, ये एसी में बैठ करके कंफर्टेबल जोन में अपनी कुर्सी पे बैठ करके लिख देती है। कभी उस कुर्सी से बाहर निकल करके चले ना, मेरे साथ दे मुझे 1 महीना। ये तबलीन सिंह, अगर मैं इसको चैलेंज करती हूँ 1 महीना मेरे साथ रहे, चले इसी देश की उस गरीब की महिलाओं के पास लेके जाऊंगी, उस समाज के पास लेके चलूंगी, एक महीना मेरे साथ रह के वो कैसे रहते हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं, जहां उनकी नालियों का और सड़कों का पता नहीं होता, जहां उनके बच्चों के बैठने का और जानवर के पलने का, और जानवर वहीं पे मलमूत्र त्याग रहा, वहीं पे गोबर पड़ा, वहीं पे पास में चूल्हा है और उसी में वो रोटी बना के खा रही है, उसका बच्चा वही बीमारी में पड़ा, वहीं पे पशु का बच्चा पड़ा है। ऐसी ऐसी स्थिति में क्या रह लेगी तबलीन? तबलीन एक रात गुजार के दिखा दे दलितों की बस्ती में, मैं तबलीन के लेख को सच मान जाऊंगी और तबलीन के साथ वकालत करनी शुरू कर दूंगी। तबलीन ने अभी तक दलितों की बस्ती में जाकर एक कदम रखा हो तो मैं मान जाऊं कि तबलीन उसमें रहकर आई है या उनके दर्द को समझती हो। अरे जो लोग जो गुदड़ी में से निकल करके, जो दंश दर्द झेल करके आते हैं, जिनकी तकलीफें होती हैं, जो पैर से लेकर सर के बालों तक घायल है, जातिवाद से परेशान है, तृप्त है लोग, उनकी वकालत करने की आड़ में ये छोटी मानसिकता, घृणित मानसिकता की महिला उन लोगों तक को टारगेट कर रही है जो इनकी आवाज उठाते हैं। तबलीन सिंह जैसी औरतें और इस मानसिकता के जो बाकी लोग हैं, वो इस बात से इस समय उनके पेट में दर्द है कि जो गुलाम रहते थे, दास रहते थे, मूक बधिर बन के रहते थे, जो चुप रहते थे, आंखें बंद कर लेते थे शोषण पिटने के बाद में, आज वो आंखें खोलकर हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, हम अत्याचार नहीं सहेंगे। हम जैसे लोगों से इसलिए तबलीन नफरत कर रही है ना, क्योंकि हम दलितों की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हम गूंगे जवान, हम उन दर्द को समेट करके, जो सदियों का दर्द है, जो सदियों की पीड़ा है, जो तकलीफ है, जो उनके घाव हैं, उन घाव को हम शब्दों में पिरो रहे हैं, क्योंकि शब्द बना करके हम बोल रहे हैं, इसलिए इनकी नफरत है कि ये हमें टारगेट कर रही है। ऐसी औरतों को अपनी शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, या फिर देश की उन महिलाओं के साथ जाकर 1-2 महीना गुजारे जो वास्तव में दर्द की जिंदगी जीती हैं, जिनके आरक्षण के खिलाफ बोल रही है, उनके जैसी पहले जिंदगी जीकर दिखा, उसके बाद बता कि आरक्षण कितना सही और कितना गलत है। आरक्षण कलंक नहीं है, आरक्षण ऑक्सीजन है। आरक्षण बराबरी का, हकदारी का, हिस्सेदारी का एक ऐसा प्रावधान है जो गरीब को भी, कमजोर को भी,
जो दलन किए हुए लोगों को भी नौकरी में आने का, स्कूल में बैठने का, क्लास में पढ़ने का, अपने सवाल जवाब करने का और गूंगों को जुबान देने का एक माध्यम है। और ऐसी जो जीप चलाई कतरू औरतें हैं ना, इन्हीं औरतों को ये नफरत है कि ऐसी मूर्ख औरतों को आज तक हम ज्ञानी समझते रहे, क्योंकि इसे समझ में आ रहा है कि शिक्षा और नौकरी के दम पर जिनको हम मूर्ख बनाकर रखते थे, आज उनमें से भी ज्ञानी निकल रहे हैं। वो औरतें क्यों बोल रही हैं? जो औरतें हमारे सामने गूंगी बन के रहती थी, हम कहते थे डाउन तो डाउन और अप तो अप, जो औरतें अप डाउन हमारे इशारे पर करती थी, जो औरतें हमारे इशारों पर नाचती थी, वो औरतें आज हमारे जैसे ज्ञान की और हमसे उच्च लेवल का ज्ञान कैसे दे रही हैं? हम जैसी औरतें, हम जैसी बेटियां जो घरों में गरीबी से निकल कर आई हैं, जो गूदड़ों में पलकर आई हैं, जो ऐसी धरती पर पलकर आई हैं जिनके नीचे ना अच्छा बिस्तर रहा, ना जिनके पैरों में अच्छे चप्पल जूते रहे हैं, आज वो बेटियां अच्छे शब्द और अच्छी भाषा शैली के साथ अपनी बात रख रही हैं। देखिए, तवलीन सिंह खुद एक ऐसी महिला है जो केवल जातिवाद के जहर से भरी है। उसने पढ़ी होगी तो मनुस्मृति पढ़ी होगी, उसने वेद पढ़े होंगे जिसमें घटिया सोच है, जिसमें सोच अच्छी नहीं है, जिसमें कास्टिज्म सिखाया जाता है, जिसमें ऊंच नीच सिखाई जाती है। अगर तवलीन सिंह संविधान पढ़ लेती तो संविधान पढ़ने के बाद तवलीन सिंह को महसूस होता कि भारतीय संविधान ने अगर रिजर्वेशन का प्रावधान किया है तो इस देश के अंदर, इस देश को जो उन्नति की जो रहा है, जो इस देश में इक्वलिटी की जो बात है, वो संविधान में रिजर्वेशन की बात जड़ है, बुनियाद है। और उसी बुनियाद पर इस देश के अंदर जो लाखों करोड़ों लोग थे, जिनको उस समूह में रखा गया, जिनको सड़क पर चलने के लिए बाधित किया गया, जिनको पास में बैठने नहीं दिया गया, जिन लोगों को, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को वोट डालने के टाइम पर ऐसी दो बुरी घृणात्मक शर्तें लगाई गई गांधी जी के द्वारा कि या तो आप मैट्रिक पास हो या फिर आप सरकार को टैक्स भरते हो। अरे जिन लोगों के पास धरती जमीन रखने का हक नहीं दिया, मकान दुकान बनाने का हक नहीं दिया, अगर झोपड़ियों में दरवाजे लगाने का हक नहीं दिया, जिनकी फूंस की झोपड़ियां जब मन चाहा जब फूंक दिया, तो वो लोग कहां से टैक्स भरते? टैक्स केवल जमींदार भरते थे। तो इस नाते केवल जमींदार को वोट का अधिकार मिलता। और दूसरी बात, जिन लोगों को स्कूल में नहीं घुसनी है, खुद डॉक्टर अंबेडकर का जीवन ऐसा है कि वो स्कूल के बाहर बैठकर पढ़े, तो ऐसे समय पर आप सोचिए, जिन लोगों को स्कूल में नहीं घुसने दिया, वो मैट्रिक कहां से पास किए होते? तो ऐसी दो शर्तों के आधार पर इस देश के 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ अछूत दलितों को वोट के अधिकार से वंचित रखने की जो साजिश रची जा रही थी, उसी साजिश की सोच जैसे लोग, ये तवलीन सिंह जैसे आज प्रेजेंट में हमारे सामने हैं। ये महिलाएं जातिवाद पे नहीं लिखती हैं, सामाजिक समस्याओं पे नहीं लिखती हैं, आरक्षण को सबसे इजी मुद्दा बना लेती हैं। देखिए, आप सामाजिक बराबरी पर लिखेंगी या फिर जातिवाद पर लिखेंगी, तो इनके जो निकम्मी औलादें इन्होंने पैदा करी ना, मैं तो कहूंगी सपोले, जो निकम्मे इन्होंने पैदा किए हैं ना, तो निकम्मी जो औलादें इनकी हैं, वो बॉस कैसे बनेंगी? निकम्मों को बॉस बनाने के लिए हमेशा कहते हैं ना, रेस में हमेशा अगर आपको अव्वल आना है तो घोड़ों को दौड़ाओ ही मत, गधों को दौड़ाते रहो। तो ये वही लोग हैं जो अपने गधों बच्चों को दौड़ाने के लिए तेज तर्रार घोड़े, यानी कि उन जातियों को पीछे रखना चाहते हैं, उन्हें लाइन में, उस लाइन में दौड़ने से रोकना चाहते हैं कि अगर ये दौड़ेंगे तो ये हमारे बच्चों को क्रॉस कर जाएंगे और हमारे निकम्मे बच्चों को बॉस कहने का कभी अवसर नहीं प्राप्त होगा। अभी तो क्या कहते हैं, एससी समाज में बाकी जातियों को भड़काना होता तो कहते हैं जाटव तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं, अगर ओबीसी समाज में भड़काना होता तो कहते हैं यादव तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं, बाकी सारी जातियों को आपस में छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो ये जो बंटवारे की जो नीति है इनकी, डिवाइड एंड रूल्स की, ये सामने हो जाएगी, ये उजागर हो जाएगी। तो ऐसी औरतें हमेशा जातिवाद, मनुवाद, कास्टिज्म का जो बहुत बड़ा एक लंबे समय से चलता आ रहा है, इनके दिमाग में कचरा है, उस कचरे की थोड़ी थोड़ी छींटें बार बार ये कभी अखबारों में, कभी डिबेट में, कभी टीवी पर, तो कभी अपने अपने मुंह से कहीं पार्टियों में या फंक्शन प्रोग्रामों में ये बोलती रहती हैं। तो उस कचरे की छींटें इनकी बार बार बाहर आती है, ऊपर से नीचे कचरे में भरी हुई हैं। और ऐसी कचरा दिमागी औरतों से मैं कह देना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है और तुम्हारे अंदर वाकई में दर्द है, मैं सच बात तो ये बताऊँ, तुम ऊंची और नीची तो बाद में होगी, पहले तुम में नैतिकता नहीं है कि किसी वर्ग का दर्द समझने के लिए पहले नैतिकता होनी चाहिए, जो तुम में कतई नहीं है। और जातिवादी लोगों की नैतिकता बड़ी शून्य होती है, उनको उठाने के लिए भी कई पीढ़ियां लगेंगी।